विषय हिंदी है आप लोगों का, क्योंकि सबसे पहले हिंदी का पेपर आप लोगों का पड़ता है। अब यहाँ पर जुलाई भी यहाँ पर आधा बीत चुका है। आप लोगों का भाई बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर समय नहीं बचा है, बहुत कम ही समय बचा है। तो आप लोगों को अभी से ही हम लोग के साथ, हम लोग के चैनल के साथ जुड़ के तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि तभी आप लोग 95% से ऊपर ला सकते हैं, 90 से ऊपर ला सकते हैं। अगर आप लोगों को टॉपर बनना है तो हम लोग के चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग के 2000 से प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से आप लोग यहाँ पे 5K 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। देख सकते हैं विषय हिंदी है यहाँ पर। इससे पहले मैंने सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर डाला था, तो 200 से ज़्यादा बच्चों लोग ने देख चुके हैं। वहाँ और भी देखना है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से आप लोगों की वीडियो सारी की सारी पढ़िए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, क्लास 10th क्लास 12th दोनों की है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर। आज की वीडियो क्या है, हिंदी का मॉडल पेपर है। देख सकते हैं विषय हिंदी है। समय आप लोगों को यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। पूर्णांक आप लोगों का 70 का रहता है। निर्देश आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। जो शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ और खंड बा में विभाजित होता है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से, ठीक, बॉल पेन से होता है, जैसे कि यहाँ पर जो इंक नहीं छोड़ता है, जैसे जेल पेन होते हैं, तो उसका अवॉइड करना है आप लोगों को। बॉल पेन से आप लोगों को करना है और सही विकल्प को आप लोगों को पूरा का पूरा गोला करना है। ठीक, और खंड बा में आप लोगों का यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे, जो कि 50 अंक के होते हैं। ठीक, और जो क्वेश्चन है उसके अंक आप लोगों के सामने लिखे हैं। देखिए, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, पूर्णांक 20 है। पहला देखिए, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ये सब आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में बताऊंगा। इसका आंसर मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, वीडियो में अलग मैं वीडियो लाऊंगा, उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं बताऊंगा। इस वीडियो में मात्र आप लोगों को क्वेश्चन पता चलेगा कि क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग या लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो आप लोग सेव कर लीजिए, या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि भाई वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए भारतेंदु युग, त्रिवेदी युग, शुल्क युग, श्लोकोत्तर युग। ये आप लोगों का 1 नंबर पक्का करेगा। तो इसमें से आप लोगों का सही आंसर कौन सा है आप लोग बताइएगा कमेंट में। दूसरा यहाँ पर है चिंतामणि। देखिए, चिंतामणि किस निबंध संग्रह की रचना है और किसने लिखी? भाई ये आप लोगों को पता होगा। पहला यहाँ पर चैप्टर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है यहाँ पर, और ये आप लोगों को पता ही होगा, निबंध है। ऑप्शन ए निबंध सही हो जाएगा, 1 नंबर पक्का। फिर देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है, ये आप लोगों को बताना है। गबन मुंशी प्रेमचंद जी की है या जयशंकर प्रसाद जी की, आप लोगों को बताना है। चौथा क्वेश्चन है, शुल्क युग की समय सीमा है, बताना है आप लोगों को। शुल्क युग की समय सीमा कौन सी? यहाँ पर ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है, दोनों में से कोई आप लोगों का एक सही है, बताइएगा कमेंट में। पांचवा है, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है और ये किसने लिखी? बताइए ये किसने लिखी, ये भी क्वेश्चन आता है तो भी मैं पूछ रहा हूँ। ये लिखा है भाई, आप लोग बताना है यहाँ पर। नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ये आप लोगों की आत्मकथा विधा की रचना है और किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन। छठा क्वेश्चन है, प्र प्रवास किस युग की रचना है? प्र प्रवास किस युग की रचना है? त्रिवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। ठीक, सातवां क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है, ये आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन। आठवां क्वेश्चन देखिए, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है, ये बताना है। जयशंकर प्रसाद या गुप्त जी की या महादेवी वर्मा की। ठीक, बताइएगा, 2 गुप्त हैं इसमें और जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। 9 क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल कब से कब तक है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए सही है। 1843 से अब तक, 1843 से अब तक। ठीक, 10वां क्वेश्चन देखिए, मती राम। देखिए, मती राम किस युग के लेखक हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल।
बताइएगा चारों में से कौन सा आंसर सही है। आप लोगों को ढूंढ के आंसर यहाँ पर कमेंट में जवाब देना है। जिसका सही आंसर होगा मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। 11वां क्वेश्चन है, हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, आसान है। ऑप्शन सी हास्य, और शोक करुण रस का यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर शोक हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए 12वां क्वेश्चन है यहाँ पर, सोहत ओढ़े पीठ पटेट श्याम सनोले गात। ठीक, ये वाला आप देखिएगा, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इसमें सही आप लोगों का अलंकार हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, उपरेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपरेक्षा अलंकार, 1 नंबर और पक्का। 13वां क्वेश्चन देखिए, रोला छंद में कुल कितने, देखिए रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। रोला में छंद में कितने चरण होते हैं, कितनी मात्राएं होती, मात्राएं 24 होती हैं, चरण आप लोगों के 4 होते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए, आकर्षण, देखिए आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग होता है, क्या होता है यहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा, आक। ठीक, फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन डी सही होगा, 3। क्या हो जाएगा? 3। फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आप लोगों का यहाँ पर समाज से क्वेश्चन आया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आंसू का तत्सम शब्द क्या होगा, आंसू का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसू का, ऑप्शन ए। फिर 18 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है भाई, कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, कर्ता की प्रधानता, कर्ता की प्रधानता। 19 क्वेश्चन देखिए, जो कि है वचन एवं विभक्ति भाई, वचन एवं विभक्ति आप लोगों को बताना है। 20वां क्वेश्चन देखिए, जो कि लास्ट है आप लोगों का बहुविकल्पी का, निम्नलिखित में से सर्वनाम, देखिए निम्नलिखित में से सर्वनाम है कौन सा? आप लोगों का ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी, वह। क्या हो जाएगा? वह। आप लोगों के 20 नंबर ये पक्के हो गए हैं। अब चलते हैं जो आप लोगों का 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न होता है, जो कि आप लोगों को कॉपी में लिखना होता है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह पूछा जाता है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला गद्यांश यहाँ पर आया है, यह कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मित्रता यहाँ पर आया है, जो कि पहला चैप्टर है। तो इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2 आप लोग के गद्यांश पूछे आएंगे। दूसरा यहाँ पर आया है, हे भगवान से आया है। ठीक, चमक आंखों का, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद यहाँ पर आ जाएगा। दोनों में से कोई एक आप लोगों को करना है, और एक गद्यांश आप लोगों का 6 नंबर का रहता है। तो 6 नंबर ये आप लोगों के पक्के हो गए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। 6 नंबर का गद्यांश और 6 नंबर का पद्यांश, टोटल 12 नंबर के गद्यांश पद्यांश आते हैं। पहला यहाँ पर आया है, यहाँ पर सूरदास जी से दोहे से लिया गया है, चरण कमल बंदो हरियाई, चरण कमल से लिया गया है। दूसरा अथवा है यहाँ पर तुलसीदास से, सुनी सुंदर बैन। ठीक, फिर यहाँ पर आप लोगों को देखना है तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आया है, जो कि संस्कृत खंड से है, और 5 नंबर ये पक्के करेगा, 5 नंबर ये, 5 नंबर श्लोक। तो टोटल 10 नंबर का संस्कृत में गद्यांश पद्यांश आता है। यहाँ पर कौन सा पूछा गया है? एशिया नगरी भारतीय संस्कृति, तो वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संस्कृति से लिया गया है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या टिक कर लीजिए। फिर यहाँ पर 2 क्वेश्चन पद्यांश में आए हैं, श्लोक पूछा गया है। 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर आप लोगों के ये पक्के हो जाएंगे। जैसे कि जय सुभाष का प्रथम सर्ग आप लोगों को बताना है, या जय सुभाष के आधार पर न्यायिक का चरित्र चित्रण आप लोगों को बताना है। ठीक, ऑप्शन आप लोगों का पूरा यहाँ पर दोनों आप लोगों को बताने हैं, और 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। दोनों में से कोई एक या दोनों बता दीजिएगा, आधा आधा। ठीक, एक बताइएगा, 3 नंबर पक्के होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर पक्के। 5 नंबर देखिए कैसे पक्के करना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का तैयार कर लिए, जयशंकर प्रसाद जी का तैयार करिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तीनों के तीनों तैयार कर लीजिए, 5 नंबर पक्के। और 6 का खा आप लोग देखिए, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 5 नंबर ये पक्के हो गए। पहला देखिए गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा तैयार कर लिए सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा तैयार करिए महाकवि सूरदास। ठीक, 5 नंबर ये पक्के हो गए। 7वां क्वेश्चन देखिए, जो कि 2 नंबर आप लोगों की फिक्स रहता है पूरा का पूरा 100%। अपनी पाठ्य पुस्तक देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर ये पक्के। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है।
4 यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं और 2 का आंसर आप लोगों को लिखना है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, वीर केन पूजते, तो इसको आप लोगों को अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीर वेरा पूजते। चंद्रशेखर का अस्थि, चंद्रशेखर आजाद हिंद अस्थि। ठीक। 9 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का निबंध आएगा। तो 7 नंबर का निबंध आएगा। 4 टॉपिक दिए, चारों तैयार कर लीजिए। सबसे पहला यहाँ पर है पर्यावरण वाला, देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आतंकवाद। तीसरा देख सकते हैं जनसंख्या। चौथा देख सकते हैं नारी शक्तिकरण। पर्यावरण, आतंकवाद, जनसंख्या, नारी शक्तिकरण। 7 नंबर ये पक्के करा देगा। और लास्ट आप लोगों का टॉपिक बच्चा है, टॉपिक बचता है यहाँ पे, लास्ट टॉपिक है 10 नंबर में है, प्रश्न संख्या 10। ठीक। अपनी विशेष, देखिए अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। अथवा देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे को शिकायती पत्र आप लोगों को देना है। पत्र लेखन आप लोगों का 4 नंबर का आएगा। तो पत्र लेखन की वीडियो पड़ी है, जीवन परिचय की वीडियो पड़ी है, निबंध की भी पड़ी है। जितने भी आप लोगों के क्लास 10 हिंदी में टॉपिक आते हैं पेपर में, जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारी की सारी प्लेलिस्ट से एकदम एक एक वीडियो आप लोग की यहाँ पे टॉपिक वाइज यहाँ पर सारी की सारी जीके दिशा क्लासेस चैनल पर पड़ी है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा और इस वीडियो को लाइक करिए। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए आऊँगा साइंस का मॉडल पेपर, जो के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा 2026 के लिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।